राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है बदी का फल। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। बचपन से ही उनमें बड़ी घनिष्ठता थी। उनमें से एक का नाम पाप बुद्धि और दूसरे का नाम धर्म बुद्धि था। पाप बुद्धि को पाप के काम करने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होती, बल्कि उसे ऐसे काम करने में आनंद आता था। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जब वो कोई न कोई पाप न करे। यहाँ तक कि वो अपने सगे संबंधियों के साथ भी बुरा व्यवहार करने से नहीं चूकता था। दूसरा मित्र धर्म बुद्धि सदा अच्छे अच्छे काम ही करता था। वह अपने मित्रों की कठिनाइयाँ दूर करने के लिए तन मन धन से पूरा प्रयत्न करता था। अपने चरित्र के कारण वह सभी का प्रिय भी था। धर्म बुद्धि का परिवार बड़ा था, जिसके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। अपने परिवार का पेट भरने के लिए वो कड़ी मेहनत और ईमानदारी से धन कमाता था। एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के पास आकर कहा, मित्र, तूने अब तक किसी दूसरे स्थानों की यात्रा नहीं की, इसीलिए तुझे किसी और स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब तेरे बेटे पोते उन स्थानों के बारे में पूछेंगे तो तू क्या जवाब देगा? इसलिए मित्र, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ घूमने चल। धर्म बुद्धि ठहरा निष्कपट। वह छल फरेब नहीं जानता था। उसने अपने मित्र की बात मान ली। ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवा कर वे दोनों यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते वो दोनों एक सुंदर सी नगरी में पहुंचे और वहीं जाकर रहने लगे। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि की सहायता से बहुत सारा धन कमाया। जब अच्छी कमाई हो गई तो वो दोनों अपने घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में पाप बुद्धि मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस मूर्ख धर्म बुद्धि को ठग कर इसके सारे धन को हथिया लूं तो और अधिक धनवान बन जाऊंगा। काफ़ी सोचने के बाद उसने इसका उपाय भी खोज लिया। जब वो दोनों गांव के नज़दीक पहुँचे तो पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, ये सारा धन एक साथ गांव में ले जाना ठीक नहीं होगा। यह सुनकर धर्म बुद्धि ने पूछा, और वो क्यों? पाप बुद्धि ने उसे समझाते हुए कहा कि देखो मित्र, अगर हम अपना सारा धन गांव में लेकर गए तो हो सकता है इसे हमारे भाई ही बंटवा लें, और अगर किसी ने पुलिस को खबर कर दी तब तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसमें से थोड़ा सा धन लेकर चलते हैं और बाकी का धन यहीं जंगल में गाड़ देते हैं। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे आकर हम अपना धन ले जाया करेंगे। यह सुनकर धर्म बुद्धि बहुत खुश हुआ। दोनों ने वैसा ही किया और थोड़ा सा धन लेकर घर लौटे। दूसरे ही दिन पाप बुद्धि उसी जंगल में गया और सारा धन खोदकर निकालकर उसके स्थान पर मिट्टी के ढेले भर आया। उसने उस धन को अपने घर में लाकर छिपा दिया। कुछ दिनों बाद वह धर्म बुद्धि के पास गया और बोला, मित्र, हम जो धन लाए थे वो सब खत्म हो चुका है, इसलिए चलो जंगल में जाकर कुछ और धन ले आते हैं। धर्म बुद्धि उसकी बात मान गया। अगले दिन वो जंगल में पहुँचे। उन्होंने गुप्त धन वाली जगह की गहराई तक खुदाई कर डाली, मगर धन का कहीं अता पता नहीं था। ये देखकर पाप बुद्धि ने नाटक करते हुए गुस्से से कहा, धर्म बुद्धि, तू सारा धन निकालकर कब ले गया? ये सुनकर धर्म बुद्धि को भी बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने धन नहीं चुराया है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा नीच काम कभी नहीं किया। जरूर ये धन तूने ही चुराया है। पाप बुद्धि ने कहा, नहीं, मैंने नहीं चुराया, धन तो तूने चुराया है। सच सच बता दे और आधा धन मुझे दे दे, नहीं तो मैं राजा के पास तेरी शिकायत करूँगा। धर्म बुद्धि ने यह बात स्वीकार कर ली और दोनों राज दरबार पहुँचे। राजा को सारी घटना कह सुनाई। सारी बातें सुनकर राजा को धर्म बुद्धि सच्चा लगा और उसने उसी के हक में फैसला भी किया। साथ ही पाप बुद्धि को दंड के रूप में 100 कोड़े मारने का आदेश भी दिया। ये सुनकर पाप बुद्धि डर से कांपने लगा। डरते डरते उसने याचना की कि महाराज, क्यों न हम जंगल जाकर उसी पेड़ से पूछें जिसके नीचे धन गड़ा हुआ था। वो अवश्य ही हमें बता देगा कि आखिर धन निकालने वाला कौन है। राजा ने उसकी बात मान ली और उन दोनों को साथ लेकर जंगल जाने के लिए तैयार हो गया। पाप बुद्धि ने राजा से कुछ समय का अवकाश मांगा और सीधे अपने घर जा पहुंचा। घर जाकर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर आपको यह धन और मेरे प्राण बचाने हैं तो आप उसी पेड़ की खोखल में जाकर बैठ जाइए, और जब राजा आपसे पूछे कि धन किसने निकाला है तो धर्म बुद्धि का नाम ले ले। बेटे की जान बचाने के लिए पिता राजी हो गया। दूसरे दिन राजा पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि के साथ उसी पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां जाकर पाप बुद्धि ने जोर से पूछा, ओ वृक्ष, सच बताओ, यहाँ का धन किसने चुराया है? पेड़ की खोखल में छुपे पाप बुद्धि के पिता ने कहा, धर्म बुद्धि ने। इतना सुनते ही
राजा धर्मबुद्धि को कठोर कारावास का दंड देने के लिए तैयार हो गया। तब धर्मबुद्धि ने हाथ जोड़कर राजा से विनती की कि महाराज, पहले आप मुझे इस पेड़ को आग लगाने की आज्ञा दे दीजिए। उसके बाद जो उचित दंड होगा मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगा। राजा ने उसे आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर धर्मबुद्धि ने उस पेड़ के चारों ओर मिट्टी के तेल से डूबे चिथड़े और गोबर के उपले रखवा दिए। फिर उसमें आग लगा दी। थोड़ी ही देर में पाप बुद्धि का पिता जोर से चिल्लाया, अरे मैं मरा, कोई तो बचाओ, अरे मैं मरा। सैनिकों ने पिता के अधजले शरीर को बाहर निकाला तो सारी सच्चाई का पता चल गया। राजा ने पाप बुद्धि को मृत्यु दंड की सजा सुना दी और धर्म बुद्धि खुशी खुशी अपने घर लौट गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।